नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे क्वांटिटी एस्टीमेट के बारे में। क्वांटिटी एस्टीमेट क्या होता है, क्वांटिटी एस्टीमेट क्यों किया जाता है, क्वांटिटी एस्टीमेट क्यों जरूरी होता है, ये कितने टाइप के होते हैं और इसमें यूनिट क्या क्या होती है, इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो हमारा क्वांटिटी एस्टीमेट पूरा हो। तो ये चीज हम आज सीखेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। ऐसे क्या, तो दोस्तों अब हम जानेंगे क्वांटिटी एस्टीमेट क्यों जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है ये हम बताते हैं। मटेरियल की सही प्लानिंग मालूम पड़ जाता है, लिखते जाते हैं मटेरियल की प्लानिंग। मटेरियल की सही प्लानिंग मालूम पड़ जाता है, कौन सा मटेरियल खरीदना है, क्वालिटी के हिसाब से कितना खरीदना है। और दूसरा अपना है बजट। हमको बजट मालूम पड़ जाता है, कितना बजट की सही जानकारी मिल जाती है। मटेरियल का वेस्टेज मालूम पड़ जाता है कि हम कितना खरीदेंगे, कितना हमको चाहिए, जितना हमको एस्टीमेट में निकाला गया उतना ही खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे नहीं कि मटेरियल हमारा वेस्टेज ना हो। ठीक है। और चौथा है क्लाइंट की क्लाइंट को पूरा एस्टीमेट मालूम पड़ जाता है और साइट पर काम करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, वर्क फ्लो अच्छा हो जाता है। तो हमें क्वांटिटी एस्टीमेट इसीलिए ज़रूरी होता है। और अब हम जानेंगे टाइप ऑफ क्वांटिटी एस्टीमेट। कितने टाइप के होते हैं, एक अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट होता है, एक डिटेल एस्टीमेट होता है। तो एक टाइप हो गया। अब तीसरा अपना है क्वांटिटी एस्टीमेट के लिए सही ड्राइंग। क्वांटिटी एस्टीमेट के लिए जरूरी ड्राइंग। ड्राइंग में क्या क्या चीज जरूरी होना चाहिए क्वांटिटी एस्टीमेट के लिए, तो चलिए हम एक एक करके हम समझते हैं। पहला होता है प्लान, पूरे साइट का प्लान। ठीक। अब दूसरा हम करेंगे साइट प्लान। हो गया है, साइट प्लान हो गया। फुटिंग लेआउट हो गया। कॉलम लेआउट हो गया। बीम लेआउट हो गया। स्लैब लेआउट हो गया। बिल्डिंग का एलिवेशन हो गया। अब सातवां हो गया सेक्शन। सेक्शन हो गया, सेक्शन ऑफ बिल्डिंग। हमको ये सब चीजें के लिए जरूरी होता है क्वांटिटी एस्टीमेट के ड्राइंग के लिए। अब हम चलेंगे, तो दोस्तों अब हम जानेंगे एस्टीमेट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अगर क्वांटिटी किसी चीज का निकालना है उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। पहला तो यह है कि आपको ड्राइंग अच्छे से समझना चाहिए। ड्राइंग की समझ आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अब दूसरा क्या है, आपको मेजरमेंट।
आपको मेजरमेंट अच्छी तरह से आना चाहिए, टेप पढ़ना आना चाहिए आपको। और तीसरा अपना है यूनिट की सही जानकारी हो। जैसे अगर हम एक्सीवेशन कर रहे हैं, एक्सीवेशन एम क्यूब में होना चाहिए। अब देखिए पीसीसी एंड आरसीसी कितने हो, किस में होना चाहिए, एम क्यूब में। ब्रिक वर्क भी एम क्यूब में होना चाहिए। प्लास्टर स्क्वायर मीटर में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। फ्लोरिंग का काम मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट में। तो ये सब चीज का जानकारी होना जरूरी हो, तभी आप क्वांटिटी एस्टिमेट निकाल पाएंगे। अब चलिए हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एक फोन ले लेता हूं तो गुणा भाग करने में आसानी होगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि हम पहला एक्सीवेशन क्या करेंगे। पहले हम किसी चीज का एक्सीवेशन करेंगे। एक्सीवेशन हमारा क्या है, अगर 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, ऐसे लिखते हैं ना, 2 मीटर लेंथ गुणे 2 मीटर विड्थ गुणे 1.5 1.5 मीटर डेप्थ या हाइट या डेप्थ, इतना हुआ। तो हमारा तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 1.5। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 गुणे 1.5। तो ये हमारा हो गया 6 एम क्यूब, हमारा एक्सीवेशन हो गया। अब निकालेंगे पीसीसी। पीसीसी भी 2 मीटर अगर लंबी है, ठीक है, 2 मीटर का विड्थ है, 0.1 मीटर की इसकी हाइट है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 0.1। तो इसकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 0.4 एम क्यूब। अब हम आरसीसी निकालेंगे। आरसीसी 2 मीटर लंबा फुटिंग है, 2 मीटर चौड़ा है, ऐसे लिखते हैं ना, 2 मीटर लेंथ फुटिंग है, 2 मीटर विड्थ है, और इसके 0.450 इसकी भराई है। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 0.45। तो इसका कितना आ जाएगा, 1.8 एम क्यूब। अब आ जाएंगे ब्रिक वर्क में। ब्रिक वर्क हमारी अगर 10 मीटर लंबी है, 230 मीटर चौड़ी है, और 3 मीटर इसकी हाइट है। तो ये क्या आ जाएगा, 10 गुणे 230 गुणे 3। तो ये हमारा आ जाएगा 10 गुणे 230 गुणे 3 मीटर। तो ये आ जाएगा अपना 6.9 एम क्यूब, अपना ब्रिक वर्क हो गया। अब प्लास्टर ले लेते हैं। 10 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है, 10 3 30 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब स्टील निकालेंगे। स्टील किससे निकालते हैं, 162 से इंटू जितना मीटर लंबा होगा उसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे, या थंब रूल होता है इसका स्टील निकालने का। तो ये सब चीज हम क्वांटिटी निकाल लेंगे। इस सब का हम क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद
ये सब चीज हम क्वांटिटी निकाल लेंगे। क्वांटिटी निकालने पे तो हमको मालूम पड़ जाएगा पूरे स्ट्रक्चर का कितना हमारा क्वांटिटी लग रहा है हर एक मटेरियल का। अब हम लास्ट में क्वांटिटी एस्टिमेट के क्या फायदे होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं एक इंजीनियर के लिए, अब हम बताते हैं। देखिए, अगर एक इंजीनियर को क्वांटिटी एस्टिमेट निकालने आ गया तो एक अच्छा साइट इंजीनियर बन सकता है, अच्छा बिलिंग इंजीनियर बन सकता है, अच्छा कंसल्टेंट बन सकता है, नौकरी लगने के अच्छे चांस होते हैं उसके। तो ये सब इसके एडवांटेज हैं। ये सब चीज सीखना इंटरव्यू में अक्सर ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।